सूरत अलिफ लाम मीम सजदा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। इस किताब में कोई शक नहीं कि ये किताब कुरान पाक परवरदिगार आलम की तरफ से नाजिल की गई है। क्या ये लोग कहते हैं इस शख्स ने इसे खुद घड़ लिया है? नहीं, बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, ताकि तू खबरदार करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पाएं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उन सारी चीज़ों को जो उसके दरमियान में हैं 6 दिनों में पैदा किया, और इसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। इसके सिवा ना कोई हामी व मददगार है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान से ज़मीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है, और इस तदबीर की रोदाद ऊपर उसके हजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, ज़बरदस्त और रहीम। जो चीज़ भी उसने बनाई खूब ही बनाई। उसने इंसान की तख्लीक की इब्तदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सद से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है। फिर उसको निकसुक से दुरुस्त किया और उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी। फिर तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए। तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। और ये लोग कहते हैं जब हम मिट्टी में रल मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। इनसे कहो, मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुमको पूरे का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा, और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटा लाए जाओगे। काश तुम देखो वो वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे, ए हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। हमें अब यकीन आ गया है। जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को उसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। बस अब चखो मज़ा अपनी इस हरकत का कि तुमने इस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया। हमने भी अब तुम्हें फरामोश कर दिया है। चखो हमेशगी के अजाब का मज़ा अपने करतूतों की पादाश में। हमारी आयात पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयात सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब के खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं, और जो कुछ रिज्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान उनके आमाल की जजा में उनके लिए छुपा रखा गया है, उसकी किसी मुतनफ़्फ़िस को खबर नहीं है। भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक हो? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए तो जन्नतों की क़यामगाहें हैं ज़ियाफ़त के तौर पर उनके आमाल के बदले में, और जिन्होंने फ़िस्क इख्तियार किया है उनका ठिकाना दोज़ख है। जब कभी वो इससे निकलना चाहेंगे उसी में धकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि चखो अब उसी आग के अजाब का मज़ा जिसको तुम झुटलाया करते थे। उस बड़े अजाब से पहले हम इस दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मज़ा उन्हें चखाते रहेंगे, शायद कि वो अपनी बाग़ियाना रविश से बाज आ जाएं। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयात के ज़रिया से नसीहत की जाए, फिर वो
ان سے منہ پھیر لے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر ہی رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات کی کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانور بھی چارہ کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو، فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔